एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे रोजगार पंजीयन कैसे आपको बनाना है। रोजगार पंजीयन कहाँ-कहाँ आपको काम आने वाला है और रोजगार पंजीयन क्यों करना ज़रूरी होता है। रोजगार पंजीयन समय-समय पर इस पोर्टल पर यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है। तो हर साल इस पोर्टल को यहाँ पर कहीं न कहीं चेंज किया जाता है। ये एक तरह से आपका बेरोज़गारी होने का सबूत है, एक तरह से आपको प्रूफ़ गवर्नमेंट को देना होता है। एमपी की एएसबी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं या फिर आपको एमपी पीएससी दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इस रोजगार पंजीयन को यहाँ पर आपको ज़रूरी होता है करना। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको देखिए रोजगार पंजीयन अगर आपका बना है, तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट के पास में आपका डेटा रहता है कि आप यहाँ पर आप बेरोज़गार हैं। एक तरह से बेरोज़गारी का एक तरह से प्रूफ़ आपके पास में होता है और आवेदन की तिथि से कुछ महीने पुराना पंजीयन यहाँ पर आपको माँगा जाता है। यह एक यूनिक नंबर होता है जो नौकरी के लिए यहाँ पर आपको आवेदन करते समय खासकर सरकारी नौकरी में एक संदर्भ के रूप में यहाँ पर आपको काम आता है। और रोजगार पंजीयन सरकारी और निजी क्षेत्र में बेहतर रोजगार के अवसर पाने, अपनी पहचान बनाने और सरकार के रोजगार संबंधी नीतियों का हिस्सा बनने में एक महत्वपूर्ण यहाँ पर आपको भूमिका निभाता है। इस तरह से आपको नया रोजगार पोर्टल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले योजना के बारे में यहाँ पर आपको जानना है, तो वो यहाँ पर आपको चेकआउट कर सकते हैं, इस योजना क्या है। तो इस पोर्टल के बारे में आपको चेक कर लेना है। यहाँ पर आपको जॉब सीकर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको नया पंजीयन करना है, यहाँ पर आपको अगर इसको रिन्यूअल करना है, तो यहाँ पर आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। या फिर आप चाहे तो आकांक्षी युवा पंजीयन, इस वाला ऑप्शन पे भी यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करता है, इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले जिसका भी आप रोजगार पंजीयन बना रहे हैं, उसकी समग्र आईडी यहाँ आपको एंटर कर लेना है। उसका भी जो कैप्चा आपको दे देगा, कैप्चा यहाँ पर आपको डालना है। उसका भी सेंड ओटीपी वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो समग्र आईडी में आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा, उस पे ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी यहाँ आपको एंटर कर देना है। फिर से आपको कैप्चा यहाँ आपको डाल देना है। उसका भी वेरीफाई एंड लॉगिन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। योर रजिस्ट्रेशन वाज सक्सेसफुली, तो यूजर नेम और पासवर्ड आपका यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको टेक्स्ट मैसेज पे भेज दिया गया है। आप चाहे तो यहाँ पर आपको ओटीपी ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन पे भी यहाँ पर क्लिक करके ओटीपी के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर आपको जो पासवर्ड आपके टेक्स्ट मैसेज पे मिला होगा उसके माध्यम से भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। देखिए ओटीपी के माध्यम से यहाँ पर आपको ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी फिर से यहाँ पर आपको फिल कर देना है और उसके बाद में यहाँ पर जो कैप्चा आपको दे देगा, कैप्चा यहाँ आपको डालना है। उसके बाद लॉगिन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आपने लॉगिन कर लिया, इस तरह से यहाँ पर आपको डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं एक नोट लिखा है, आपकी पंजीयन कार्ड की वैधता जो है वो 3 वर्ष 2 माह की है, मतलब कि 3 साल 2 माह तक यहाँ पर कर सकते हैं। आपका 3 वर्ष पूर्ण करेगा, आपका रिन्यूअल नवीकरण के लिए यहाँ पर आपको एक बटन आपको दिखाई देगा। आप उसी बटन के माध्यम से अपनी पंजीयन का रिन्यूअल कर सकते हैं। पहले ये 3 साल के लिए वैलिड था, लेकिन इसमें मतलब कि 3 साल और 2 महीने एक्स्ट्रा कर दिया है। अगर आपका जो मंथ आपको दे रहेगा, अगर आप उसमें रिन्यूअल नहीं कर पाते हैं, तो आप वो उसके अगले 2 महीने के अंदर-अंदर भी आप इसको रिन्यूअल कर सकते हैं। तो ये आपको कोई नया आपको अपडेट देखने को मिल जाता है। ये 3 साल के लिए ही वैलिड होता है, आपको हर 3 साल में आपको यहाँ पर रिन्यूअल करवाना होता है। तो उसके बाद में प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि व्यक्तिगत जानकारी, शिक्षा संबंधी जानकारी, अनुभव संबंधी जानकारी और रोजगार संबंधी जानकारी यहाँ पर आपको फिल करना है। मतलब कि 4 स्टेप में इस रोजगार पंजीयन को यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है। तो नया पंजीयन करना है या फिर नवीनीकरण, अगर नया करना है तो यहाँ पर वो नए वाला ऑप्शन पे रहेगा। अगर आपको आपके पास में रिन्यूअल का ऑप्शन अगर आपके पास में आ जाता है, या फिर अगर आप रिन्यूअल करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, पुराने पंजीयन का नवीनीकरण करना। तो जो भी आपके पास में पुराना वाला जो रोजगार पंजीयन होगा, उसका नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद सेंड ओटीपी वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओटीपी जाएगा, आपका रिन्यूअल यहाँ पर आपको हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर आपको नया रोजगार पंजीयन यहाँ पर आपको मैं करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस वाला नया पंजीयन, इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपकी जो जितने भी डिटेल्स रहेगी वो समग्र आईडी के अकॉर्डिंग वहाँ पर आपको फेस हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो भी आपके समग्र आईडी से आधार कार्ड की पहले ईकेवाईसी कर लेना है, उसके बाद में इस पोर्टल पर आपको करना है कि जो भी डेटा रहेगा वो समग्र आईडी के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर आपको प्राप्त होगा। तो समग्र आईडी यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक रहेगा। उसका भी जानकारी अपडेट करें, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको फिर से आपको एक ओटीपी जाएगा, ठीक है। तो आपकी समग्र आईडी के अकॉर्डिंग आपका डेटा यहाँ पर आपको ऑलरेडी यहाँ पर फेस हो चुका है। अगर आप चाहें तो दोबारा से यहाँ पर कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका डेटा ले लेगा। थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पसंदीदा क्षेत्र में आपको यहाँ पर जो भी आपको एम्प्लॉयमेंट या फिर आपका अप्रेंटिस ट्रेनिंग या फिर आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवेदिका या फिर आवेदिका का वर्तमान जो भी बताया, आपका एड्रेस डाल देना है। उसके बाद में आपका एमपी आपको ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपका रोजगार कार्यालय ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका आ जाएगा। आपका ब्लॉक या फिर आपका विकासखंड, तहसील, वो यहाँ पर आपको आपने सिलेक्ट करना है। आपका ग्राम पंचायत क्या लगता है, वो ग्राम पंचायत यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपका जो भी गाँव का नाम है, वो गाँव का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उस पंचायत के अंदर में आपके गाँव को कौन सा आता है, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। कई बार अपनी पंचायत में गाँव नहीं मिलता है, तो यहाँ पर आपको ब्लॉक चेंज करके आपको चेक कर लेना है, या फिर आपको अपना पंचायत भी यहाँ चेंज करके यहाँ पर आपको चेक कर लेना है। आपका जो भी पिन कोड है, पिन कोड यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है। यहाँ पर आपको फुल एड्रेस यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है, ठीक है। जो भी आपका एड्रेस रहेगा वो फुल एड्रेस यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है। कि क्या एप्लीकेंट जो है वो विकलांग है, तो यहाँ पर आपको विकलांग है, तो यहाँ पर आपको यस कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको बताना रहेगा किस प्रकार का आपका विकलांगता है, कितना कितनी परसेंट आपका विकलांगता, वो यहाँ पर आपको बताना है। अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको सिंपली नहीं कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको
चेकबुक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको सेव करना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके व्यक्तिगत जानकारी को सफलतापूर्वक अपडेट कर लिया, इसको ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे रहेगा नेक्स्ट, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, सेकंड स्टेप पे यहाँ पर आपको पहुँच जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, यदि आप अशिक्षित हैं तो कृपया इलिटरल विकल्प का चुनकर अपनी शिक्षा संबंधी जानकारी पूरी करें। यदि आपके पास में एक से अधिक शिक्षा संबंधी जानकारी है तो कृपया प्रत्येक जानकारी को अलग-अलग यहाँ पर आपको एंटर कर लेना। तो सबसे पहले आप चाहें तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको एंटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में जो भी ग्रेजुएशन है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका पीजी है तो वो कर सकते हैं। किसी का इंजीनियरिंग या फिर कोई डिप्लोमा वगैरह तो वो कर सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्स है तो वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी आपके पास में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपने जो भी कोर्स किया, बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर आपका जो भी ग्रेजुएशन कोर्स है वो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से आपको सिलेक्ट यहाँ पर कर लेना है। उसके बाद में उसके अंदर में क्या सब्जेक्ट है आपका वो कर सकते हैं। अगर आपको किसी का नॉर्मल ग्रेजुएशन था, आर्ट्स था, तो वो यहाँ पर आपको फाइन आर्ट्स कर सकते हैं। और उसके अंदर में फाइन आर्ट्स में आपका सब्जेक्ट वही आ जाएगा। आपने ग्रेजुएशन कब आपने पास किया था वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपका डिवीजन कितना बना था, फर्स्ट सेकंड जो भी वो डिवीजन था वो यहाँ पर डाल देना है। बोर्ड या फिर आपका यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में योग्यता जोड़े, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। शिक्षा संबंधी जानकारी सफलतापूर्वक दर्ज की गई, इसको ओके कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका ग्रेजुएशन देखने को मिल जाएगा, आपने क्या कोर्स किया था, आपका सब्जेक्ट ग्रुप, आपका सब्जेक्ट और आपका यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिल जाएगा। पासिंग ईयर और क्या डिवीजन था वो देखने को मिल जाएगा। अगर आपको इसमें से कुछ गलती हो गई, अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं, वापस से यहाँ पर आपको ये जो पेंसिल आइकन जो दिख रहा है इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वापस से आपको इसमें से कुछ एडिट आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फिर उसके बाद आपको 10वीं 12वीं यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले आपको 12वीं डाल सकते हैं। क्या सब्जेक्ट था आपका 12वीं में वो सब्जेक्ट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपका पासिंग ईयर क्या था, 12वीं में आपने कब पास करी थी, पासिंग ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। और क्या डिवीजन बना था वो डाल देना है। उसमें किस बोर्ड से आपने पास किया था वो बोर्ड यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। वापस से यहाँ पर आपको योग्यता जोड़े, इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 12th की जानकारी भी यहाँ पर आपको ऐड हो जाएगी। इसी तरह से आपको 10th की भी जानकारी यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। जो भी सब्जेक्ट है ऑल सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। आपने 10वीं पास करी, बोर्ड देखने को मिल जाएगा। लगभग सारे यूनिवर्सिटीज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। नहीं तो यहाँ पर आपको अगर इनमें से नहीं मिलता तो यहाँ पर आपको अदर वाला ऑप्शन पे सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद अपने जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर आपको डाल सकते हैं। तो इस तरह से सारी जानकारी यहाँ पर आपको चेक कर लेना। आपका बीएड, डीएड जो भी डिग्री वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने एक ही साल में अगर कोई डिग्री अगर आपने करी हो तो यहाँ पर आपको 1 साल के अंतर्गत में तो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपने कब आपने पास करी है। 1 साल के अंदर में अगर आप 2 डिग्री ऐड करना चाहें तो भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी आप अगर आपने 1 साल के अंदर में अगर कोई आप ड्यूअल डिग्री करते हैं तो वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक्सपीरियंस संबंधी आपको जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। आपके पास में एक से अधिक कार्य का अनुभव है तो कृपया प्रत्येक अनुभव को अलग-अलग यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है। तो क्या एप्लीकेंट आप लोग किसी कार्य का अनुभव रखते हैं? अगर आप रखते हैं तो यहाँ पर आपको डालना है कि आपने किस संस्था में काम किया था, क्या सेक्टर था आपका, किस सेक्टर में आपने काम किया था और आपने कब से कब तक आपने जॉइनिंग करी थी वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। वर्तमान में कार्यरत है या फिर नहीं है तो यहाँ पर आपको है तो यहाँ पर आपको कर सकते हैं, नहीं तो आप आपको सिंपली नहीं कर सकते हैं। आपका एग्जिट डेट क्या थी वो यहाँ पर आपको डाल देना है। सैलरी कितनी मिलती है वो डाल देना है। नोटिस पीरियड कितने दिनों का था, आपको क्या स्किल्स है आपके पास में, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना चाहते तो वो यहाँ पर आपको लिख सकते हैं। अगर आपके पास में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ पर आपको सिंपली नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। रोजगार संबंधी जानकारी आपको देना है कि अगर आप रोजगार पंजीयन जो आप बना रहे हैं तो नौकरी के लिए आपकी जो गतिशीलता है, जो मोबिलिटी वो क्या है, आप जिले के अंदर करना चाह रहे हैं, संभाग के अंदर अगर आप जॉब करना चाह रहे हैं या फिर राज्य के अंदर या फिर राज्य के बाहर, जहाँ पर भी आप करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर डाल सकते हैं। क्या आप न्यूनतम पारिश्रमिक 12,640 रुपये पर कार्य करने के लिए इच्छुक हैं तो यहाँ पर आपको है तो यहाँ पर आपको यस कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप नो भी कर सकते हैं। आप निजी नियोक्ता को डाटा प्रदान करने के लिए यहाँ पर चाहते हैं, अगर आप निजी नियोक्ता मतलब कि जो प्राइवेट सेक्टर है, अगर आप इसमें अपना डेटा जो है रोजगार पंजीयन के माध्यम से देना चाहते हैं यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप आपको सिंपली नो कर सकते हैं। उसके बाद में सेव करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, रोजगार संबंधी जानकारी आपको अपडेट एक पर कर ली गई है, इसको ओके कर देना है। जानकारी आपको चेक कर लेना है, उसके बाद में आप लोगों को फाइनल सबमिट करना है। जैसे आप फाइनल सबमिट करेंगे यहाँ पर आपको सिंपली यस करना है। जैसे आप यस करेंगे आपका पंजीकरण नंबर सफलतापूर्वक दर्ज यहाँ पर कर लिया गया है, इसको ओके कर देना है। रोजगार पंजीयन का नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आपको फुल डिटेल आपको देखने को मिल जाता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती है। इसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको गलत होती है तो वो डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले आपको समग्र आईडी और आधार कार्ड की केवाईसी कर लेना है, क्योंकि डेटा जो है वो समग्र आईडी के अकॉर्डिंग वहाँ पर आपका लेता है। और अपनी कब आपने रोजगार पंजीयन बनाया उसकी डेट देखने को मिल जाएगा। आपका फोटो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जो फोटो वो देखने को यहाँ पर मिल जाता है। आपका यूजर नेम में आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि नेक्स्ट रिन्यूअल आपको कब करना है, तो मतलब जिस महीने में आप रोजगार पंजीयन बना रहे हैं उसके अगले 3 साल के अंदर में उसी महीने में आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक फैसिलिटी और आपको मिल गई है, जिस महीने में आपने रोजगार पंजीयन बनाया उसके अगले 2 महीने के बाद भी यहाँ पर कर सकते हैं। मान लो जैसे अभी जनवरी में बनाया तो जनवरी में किसी ने अगर रोजगार पंजीयन बनाया, मान लो अगर वो भूल गया कि मैं रिन्यूअल नहीं कर पाया तो फरवरी या फिर आपको मार्च ये 2 महीने के अंदर में रिन्यूअल कर सकता है वो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको प्रिंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और प्रिंट आउट इसको निकाल के यहाँ पर आपको रख लेना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नए किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।